ये हर एक ऑब्जेक्ट पे इक्वली एप्लीकेबल होता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है और इसका क्रेडिट मोस्टली जाता है सर आइजैक न्यूटन को। चलिए आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिटेल्स में समझेंगे। ये लॉ कहता है कि एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को अपने मास के कारण अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इसे कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चलिए इस फोर्स को एक नाम दे देते हैं F। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करे, चलिए मान लेते हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ भी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी वही होगा। अगर ये बॉडी इस बॉडी को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो फोर्स है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स चार चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तीन चीज़ों पे सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर चौथी चीज़ आएगा। वो चार चीज़ों में से तीन चीज़ है, पहला बॉडी का मास, दूसरा दूसरे बॉडी का मास और तीसरा इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए ये फोर्स इन पे कैसे डिपेंडेंट है, फिर आगे चौथी चीज भी आएगी। तो ये जो फोर्स है ये पाया जाता है कि ये पहले बॉडी के मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कि अगर डिस्टेंस दो बॉडीज के बीच इतना ही रहे, दूसरा बॉडी ज्यों का त्यों रहे और पहला बॉडी ऐसा रखा जाए कि इसका मास अगर डबल हो तो फिर ये फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर पहला मास ट्रिपल हो तो ये फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। चलिए बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। अब इसी चीज को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। मान ले कि हम टाइप 2 सिविलाइजेशन हो चुके हैं। अब हम चांद को, मून को अपने मर्जी से कहीं भी सेटल करवा सकते हैं।